अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ। मेरे चैनल में पश्तून भाइयों को ढेर मनाना स्टडी मशे जमा चैनल था, पंजाबी भाइयों को जिया जानू और उर्दू भाइयों को खुश आमदीद। एंड फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स यू आर आवर वेलकम्ड। आज हम एक दिलचस्प मुहावरे की बात करेंगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपने अक्सर सुना होगा, इसकी वजह शोहरत बताएंगे, ये मुहावरा कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या इसके लवाजमात हैं, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद एजे हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मॉडल से रब्ता करें। तो यानी एक हिंदुस्तान का बादशाह था और उसकी बहुत ज़्यादा अजीम बादशाह था, और उसी के दौर में एक तेली हुआ करता जो तेल का काम करते हैं, गंगू। और जो हिंदुस्तानी बादशाह था उसका नाम था राजा भोज। तो राजा भोज हिंदुस्तान का मशहूर बादशाह था, इल्म दौलत और इंसाफ में नुमाया। जबकि गंगू तेली ज़ाहिर है एक आम इंसान मेरी तरह तेल का काम करने वाला, तेल बेचने वाला। तो इतने बड़े बादशाह का जब जिक्र एक महफिल में आया तो साथ में एक आम आदमी का जिक्र भी आया, गंगू तेली का। तो वहाँ से ये रवायत, ये प्रोवर्ब कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि कहीं बहुत बड़ी अजमत और कहीं बिल्कुल ज़ीरो। तो ये वहाँ से मामला स्टार्ट हुआ है। तो ये मुहावरा हमें सिखाता है कि बड़ी और छोटी चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं है, एक अजमत और एक बिल्कुल लो कैटेगरी। इंसानियत में ये चीज़ तो खैर मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बहरहाल ऐसा है कि छोटी और बड़ी चीज़ों का मुकाबला नहीं होता। अब हमारा मौजू तो है ये, अब होम्योपैथी में बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे क्लिनिक में बहुत सारे मरीज आते हैं और सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम एलोपैथिक इलाज करवाएं या होम्योपैथिक इलाज करवाएं। हम तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब देते हैं कि हम तो होम्योपैथी करते हैं, तो आप एलोपैथिक अगर आपने करवाना है किसी और से करवा लें। और फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें फ़र्क क्या है अगर हम होम्योपैथी उसको करें। तो फिर मुझे यही बात आती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मेरे एलोपैथिक भाई जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है मैं फ़िलॉसफी के मुताबिक बात करूँगा, जो मैंने सीखा उसी की मैं बात करूँगा। होम्योपैथी जो है वो असल में जड़ से इलाज करती है, सिम्टम बेस होती है, नफ्सियात की इलाज करती है, पूरे जिस्म का इलाज करती है। जबकि होम्योपैथी वक्ती आराम देती है और मर्ज़ को अंदर से दबाती है। जबकि होम्योपैथी फ़िलॉसफी है जो है ये मर्ज़ को बाहर निकालती है और सप्रेस नहीं करती, इंस्टेंट उसको निकालती है। तो वक्ती आराम नहीं है, एक परमानेंट नाम है। एलोपैथी से 2-4 मेडिसिन है, हर बंदा डॉक्टर बन सकता है। 2-4 पेन किलर्स के नाम याद कर लें, 2-4 एंटीबायोटिक्स के नाम याद कर लें, तो बस हर बंदा एलोपैथी कर सकता है। लेकिन होम्योपैथी बड़ा मुश्किल काम है, यकीन करें ये बड़ा मुश्किल काम है और अजमत और अजीम वाला काम है। इसीलिए इसको हम राजा भोज कहते हैं। और एलोपैथी गंगू तेली के बराबर है कि वो तो हर एक बंदा कर सकता है, इजी काम इजी गो है। 4 दिन का आराम, फिर गुर्दे ख़राब, दिल ख़राब, जिगर ख़राब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ख़राब। तो अगर आपने राजा भोज बनना है तो होम्योपैथी है, और अगर आपने गंगू तेली बनना है मेरी तरह तो फिर एलोपैथी है। तो यही फ़र्क है दोनों का। बस इस फ़र्क को समझाने के लिए आज मैं ऑनलाइन आया था। होम्योपैथी बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के काम करती है, जबकि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स बेशुमार हैं। डॉक्टर्स खुद कहते हैं, जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, बल्कि डॉक्टर्स क्या, जो मेडिसिन आप लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है साइड इफ़ेक्ट्स। आप उसको पढ़ें, जब आपको उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा राजा भोज कौन है और गंगू तेली कौन है। तो माजरत के साथ अपने MBBS दोस्तों से जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी का तलबगार हूँ। उनको बुरा लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। एजे हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद।